प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी श्री रूपचंद त्रिलोकचंद जैन परिवार, जम्मू। आंखें बंद रहेंगी। शरीर और आत्मा तो भिन्न भिन्न तत्व है, दोनों अलग अलग हैं। इसको जानो और समझो। ये हमारी सबसे बड़ी भूल कि आज तक हमने देह का पोषण किया, इंद्रियों का पोषण किया, मन के विचारों को महत्व दिया, परंतु आत्मा जो मालिक है इस देह की, उसको महत्व नहीं दिया। आत्मा को कुछ नहीं चाहिए। अभी तक आत्मा ने अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया, पानी की बूंद नहीं पी। जो कुछ किया इस देह ने किया, फिर भी तृप्ति नहीं आई। तृप्ति भीतर है। दिशा परिवर्तन कीजिए। जो कुछ कार्य करना है इस देह में करना है। देह को प्रयोगशाला बनाना है। जैसे आप ध्यान में बैठे हैं, अनुष्ठान में बैठे, कर्म निकल के आएंगे, आप उसको स्वीकार कर लीजिए। कर्म निकलते चले जाएंगे। ये स्वीकार नहीं किया, शिकायत भाव में रहे, किंतु परंतु करते रहे, आत्र उधर ध्यान में रहे तो कर्मों का बंधन है। ये साधना आत्र उधर को छोड़ करके धर्म ध्यान से शुक्ल ध्यान में आने की। शुक्ल ध्यान यानी मन वचन काया बुद्धि से पार, केवल आत्मा का आत्मा में रमन कर, जीव का जीव में स्थित हो जाना। इसके ऊपर कोई साधना नहीं। ये शुक्ल ध्यान का साधना का मार्ग है। जीवात्मा 4 गति 84 लाख जीवा योनि में भ्रमण कर रहा है। देह को अपना माना, जीव को आत्मा को गौण कर दिया। जिस गति में गया उस गति को अपना माना, जिस योनि में गया उस योनि को अपना माना। ये जीव कभी देवलोक में गया तो समझा कि मैं देव हूं, वहां के सुखों को, नृत्य को मनोरंजन करता रहा और अपना जीव तत्व भूल गया कि मैं आत्मा हूं। यही देव कभी मनुष्य बना तो आत्म तत्व को भूल गया कि मैं मनुष्य हूं। कभी स्त्री बना, कभी पुरुष बना, कभी नपुंसक बना। उदय कर्म के अनुसार गति परिवर्तित होती रही, परंतु जीव वही था, आत्मा वही थी। उसको अपना मानता रहा। उदय कर्म के अनुसार कभी पशु गति मिली, कभी शेर, कभी बिल्ली, कभी चूहा, कभी कुत्ता।
हाथी, घोड़ा, हम सब बने उदय कर्म के अनुसार। ये जीव का अज्ञान था कि उसने अपने आप को अपना माना और पेट की भूख मिटाने के लिए हिंसा करता रहा। कभी ये जीव अकेंद्री, बेंद्री, तेंद्री, चिरेंद्री, पचेंद्री, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, बृहस्पति 6 काया में गए। जिस काया में गया उसको अपना मान लिया, ये भूल थी। कभी नरक में गया, 7 नरकों में नरक का नेरिया बन के अपने आप को मानना। परंतु जीव यदि नरक में भी चला जाए, उसको ये भेद ज्ञान हो जाए कि मैं आत्मा, तो वह कर्मों का बंधन नहीं करता, वो भी नजरा करता है। यदि ये भान हो गया जीव को, चाहे वो देवगति में है, चाहे मनुष्य में है, चाहे पशु में है, चाहे नरक में है, ये भान हो जाए, को सत्य का बोध हो जाए, क्षायक संकेत हो जाए, तो वो जीव वहां भी नजरा कर सकता है। आवश्यकता इस भेद को परिपक्व करने की, इस भेद की गहराई में जाने की। उदय कर्म के अनुसार हम सभी 4 गति 84 लाख जीवा योनि में भ्रमण किया। ये हमारा अज्ञान था, मोह था। इस पिंड को अपना माना, इस देह को अपना माना। आप स्वयं अनुभव कीजिए, जन्म से लेकर अभी तक जितनी भी आपकी आयुष है, चाहे 30 की है, 50 की है, 60 की है, 70 की, क्या पाया? सुख मिला, शांति आई, आनंद मिला। पुद्गल में आनंद नहीं, बाह्य पदार्थों में सुख नहीं, सुख तो भीतर है, शक्ति भीतर है, वो जीव में है, अनंत है। मन की शक्ति तुच्छ, आत्मा की शक्ति अनंत गुना है। जैसे जैसे आप अपने स्वभाव में आओगे, अपने को समय दोगे, पुद्गल को छोड़ दोगे, आपकी शक्ति बढ़ती चली जाएगी। बस महत्व जीव को देना है, आत्मा को देना है। एक आत्म तत्व तीनों लोकों में, तीनों कालों में सत्य है। जो आत्मा 8 गुणों से युक्त है, सर्वगुण संपन्न परिपूर्ण आत्मा, अनंत ज्ञान, जब केवल ज्ञान के बाद अरिहंत परमात्मा तीनों लोकों को एक साथ जानते और देखते, अनंत दर्शन देखते हैं और सुख भीतर प्रकट होता है। प्रतिपल प्रतिक्षण वो अनंत सुख में रहते, वो सुख खंडित कर नहीं सकता कोई उसको। अनंत शक्ति, आत्मा की शक्ति अनंत है। एक समय में ये आत्मा सिद्धालय चली जाती है, 26 त्रिलोकों को पार करके। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, क्षायक संकट। सत्य जब पता चल गया कि मैं आत्मा, मेरे पास मेरे अलावा मेरा अन्य कुछ नहीं, इस सत्य को जान लिया, समझ लिया, आत्मसात कर लिया कि आत्मा निराकार है, अमूर्त, रंग रूप नहीं, अगुरु लघु, आत्मा का वजन नहीं, हल्के भारी नहीं, वजन शरीर का है। हाथी के शरीर में वही आत्मा, चींटी में वही आत्मा, देव में वही आत्मा, मनुष्य में वही आत्मा, पशु पक्षी में वही आत्मा, नरक के नेरी में वही आत्मा। जैसा जीव अपने उदय कर्म से
देह मिलती है, उसमें प्रवेश कर लेते हैं। जैसे बर्तन में दूध डालो, पानी डालो, घी डालो, आकार ले लेता है, ऐसे आत्म प्रदेश देह में आकार ले लेते हैं, छोटा बड़ा हो जाता है। आत्म प्रदेश का स्वभाव संकुचन प्रसारण का है, बढ़ जाते हैं, कम भी हो जाते हैं। अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान की ये साधना जो हमें मिली, ये भेद विज्ञान की साधना है। भेद विज्ञान परिपक्व हो जाए, आपको जीना आ जाए, सत्य में रहना आ जाए, तो निश्चित निश्चित आप भी अपने लक्ष्य तय कर लोगे। मोह कर्म टूटेगा, केवल ज्ञान प्रकट होगा। आवश्यकता है श्रद्धा की, अटल श्रद्धा, अटल विश्वास। किसके प्रति? आत्मा के प्रति। मैं आत्मा, ये जीवात्मा, अपनी आत्मा पर विश्वास करो, आत्मा पर श्रद्धा करो, आत्मा से प्रेम करो, आत्मा में रम जाओ। कुछ भी तुम्हारा नहीं। जो धन कमाया चला जाएगा, संबंध बनाए चले जाएंगे, परिवार रिश्ते नाते चले जाएंगे। मनुष्य आयुष पूरी करके किसी और गति जोनी में चला जाता है, परंतु आत्मा सत्य है। वो गति जोनी बदलती है, अंतिम सिद्धालय चली जाती है। इस आत्म तत्व को जानो और आत्मा को समझो और आत्मा में रमन करो। यदि आपने भेद विज्ञान को जान लिया, अनुभव कर लिया, ये शब्दों तक सीमित नहीं रखना, इसको अंतःकरण की गहराई से समझो। हर कार्य करते हुए भेद विज्ञान बना रहे, भूलोगे, परंतु यदि आप उपयोग लगाओगे। खाना खाते समय कौन खाना खा रहा है? शरीर। आत्मा मात्र दृष्टा है। भोजन बनाते समय, भोजन परोसते समय, भोजन खाते समय, विश्राम करते समय कौन विश्राम कर रहा है? शरीर कर रहा है। आत्मा मात्र दृष्टा है। शरीर विश्राम करता है, आत्मा नहीं। आत्मा तो स्वतंत्र है। निद्रा शरीर को आती है, आत्मा को नहीं। आत्मा सदैव जागृत है। जब आप सोए हैं और सोने के उठते हैं, अच्छी नींद आई, किसको आई? वो आत्मा की उपस्थिति थी। आत्मा चली जाए तो शव हो जाएगा, निद्रा कैसे आएगी? आप भ्रमण करने निकले तो देखिए शरीर भ्रमण कर रहा है। मैं आत्मा अलग कर दीजिए, भेद विज्ञान करते चले जाइए। आप नौकरी करते हैं, आप व्यापार धंधा करते हैं, आप किसी से मिलते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं, भेद विज्ञान बना रहे। ध्यान करते समय भी भेद ज्ञान, जीव और अजीव का भेद करते करते आप गहरे चले जाओ तो सब छूट जाता है। फिर भेद करने की जरूरत नहीं। अंतर में रस आ जाता है, अनुभव आ जाता है, आत्म अनुभव आ जाता है। आत्मा में डूब जाते हो, निर्विचार निर्विकल्प अवस्था आ जाती। वो आत्मा का निज गुण है। मेरी सूचनाओं की भी जरूरत नहीं। यदि आपका विचार शांत हो गए हैं, आत्मा ठहर गई है, जीव अपने स्वभाव में आ गया है। ध्यान है जीव का अपने अस्तित्व में ठहर जाना। ध्यान है मन वचन काया इंद्रियों से पार चले जाना। ध्यान है क्रिया से अक्रिय हो जाना। ध्यान है परम सुख, परम शांति, आनंद में आ जाना। यदि आप ध्यान करते करते आपका आनंद बढ़ रहा है तो समझो आप ध्यान में हैं। आप शुक्ल ध्यान की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान करते समय बेचैनी है, पीड़ा है, आसुदा ध्यान है, इसका मतलब
आपने जीव को महत्व नहीं दिया, आपने अजीव को पुद्गल को महत्व दिया। आप मन के विचारों में उलझ गए, फिर उपयोग लगा करके फिर भीतर आई। इस प्रकार ध्यान का प्रयोग किया। आप घर में भी इसी प्रकार प्रयोग करते रहेंगे। 50 मिनट 1 घंटे तक ले जाइए। धीरे धीरे आपका मन शांत होगा, विचार शांत होंगे। मन को, विचारों को महत्व नहीं देना, महत्व आत्मा को देना है, जीव को देना है। मैं आत्मा ही जीवात्मन, आत्मा को महत्व दीजिए, आत्मा को साथ दो, आत्मा से प्रेम कीजिए और किसी से प्रेम नहीं करना। यही सत्य है, अटल सत्य है, परम सत्य है। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, a gentle touch on your eyes and be open with a smile face। मुस्कुराते हुए प्रसन्नता के भाव में आंखें खोल सकते हैं। प्यारी गुरुवाणी है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो वज्जायानंग, नमो लोए सब साउनंग। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो जयनंग, नमो लोए सब साउनंग। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो जयनंग, नमो लोए सब साउनंग। धम्मो मंगल मुखीठम अहिंसा संयमो तमो देवावित्तं नमं शांति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तम, अरहंता लोगुत्तम, सिद्धा लोगुत्तम, साहु लोगुत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरण कोई होगा। जो भवे प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद हो। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी श्री रूपचंद त्रिलोकचंद जैन परिवार, जम्मू।